कपावितस्तरेखदेवलं विलम्बिताम्बुजं कपालिका चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिव जटाकटाः सम्भ्रमप्रवद्धिलोलवीचिवल्लरी विराजमानवद्भिर्गगनगनगनज्वलल्ललाटकट्टकाः जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ बात करने आई हूँ भाई, कोई ज्योतिष नहीं, कोई ग्रह नहीं, कुछ नहीं। आज तो मैं अपने परिवार को सिर्फ कुछ रोचक जानकारियाँ देने आई हूँ। घर में बैठ के आपस में बातें करते हैं ना सब, बस समझ लीजिए वही बातें आज आपकी सारथी आपसे करने आई है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो उज्जैन महाकाल गए होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो महाकाल के भक्त हैं। कहते हैं कि काल भी उसका क्या बिगाड़ पाएगा जो भक्त महाकाल का कहलाएगा। सच है, बड़े से बड़े कालों को हरने वाले हैं वो। बड़ी से बड़ी आई विपत्ति को हर लेते हैं, इसीलिए तो हर हर महादेव कहलाते हैं। परंतु क्या आपको कुछ रोचक जानकारियां हैं उज्जैन के बारे में, महाकाल के बारे में और वहाँ पे करे जाने वाले कुछ सिद्ध उपायों के बारे में? नहीं तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ। अब की बार जब भी महाकाल जाओ तो ये उपाय ज़रूर करके आओ। वो सब कुछ हरेंगे, जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, दरिद्र, आयु में कमी हो, अकाल मृत्यु खड़ी हो, घर में कोई बहुत बीमार हो या घर की संपत्ति कहीं नाश पे हो, घर का बच्चा भटक रहा हो, किसी के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हो, किसी को सक्सेस नहीं मिल रही हो। मुझे नहीं पता प्रॉब्लम कैसी है, मैं तो सिर्फ समाधान जानती हूँ और समाधान सिर्फ एक है और वो है महाकाल। तो चलिए हम कुछ रोचक जानकारियाँ जान लेते हैं। क्या आपको पता है उज्जैन के अंदर एक सिद्ध पीठ है जो महालक्ष्मी का पीठ है। माँ सती जब सती हुई थी तो उनके अलग अलग अंग गिरे थे। उज्जैन में भी उनका एक अंग गिरा था जो वहाँ का सिद्ध पीठ कहलाता है। क्या आप कभी उस सिद्ध पीठ पर दर्शन करने गए हैं? और क्या आपने कभी वहाँ जाकर सिंदूर और चूड़ियाँ चढ़ाई हैं? नहीं तो अब करिएगा। घर में कलह है, पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जीवन साथी का चलना मुश्किल हो पा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ भाई, जोड़ी खास करके पति और पत्नी हो तो शिव और पार्वती जैसे हों, बाकी प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा हो, लेकिन रिश्ता हो तो शिव और पार्वती जैसा हो। अचूक, कभी न टूटने वाला, अविश्वसनीय, मजबूत, शक्तिशाली, एक शिव तो दूसरी शक्ति, पूर्ण रूप है नर और नारी का। बस इससे अच्छा और क्या होगा। तो चलिए, जहाँ स्वयं साक्षात नर भी हैं और नारी भी, तो दोनों से ले आते हैं अपने घर की समस्याओं का सारा समाधान। हम जा रहे हैं उज्जैन बिल्कुल हम जा रहे हैं उज्जैन। आप जाएं, आपके घर से, आपके परिवार से कोई सदस्य जाए। पहले तो अपने घर से कुछ चावल लाल कपड़े में बांधकर 1 रुपये के सिक्के के साथ 7 गांठें लगाकर अपने पर्स में रख लीजिए, या कोई जा रहा हो यात्रा पे उसे पकड़ा दीजिए। विश्वसनीय इंसान होना चाहिए जो सच में आपके लिए करके आए। उनसे कहिए कि ये पोटली माँ के मंदिर में, माँ सिद्ध पीठ के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। जब वो उसे वहाँ चढ़ा दें तो उनसे कहिएगा कि साथ में वहीं से पास में मिल जाएगा, चूड़ियाँ ले लें और साथ में सिंदूर ले लें। ये भी माँ के चरणों में अर्पित कराएं। पंडित जी से कहकर सिंदूर की डिब्बी वापस ले आएँ, उसमें से 2 चूड़ियाँ उनसे विनती कर कर वापस ले आएँ। अपनी श्रृंगारदानी में वो चूड़ियाँ ज़रूर रखें और शुक्रवार के शुक्रवार वो चूड़ियाँ पहनना चालू कर दीजिए। उस सिंदूर को कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा और वो सिंदूर हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपनी सिंदूरदानी में थोड़ा थोड़ा मिलाकर आप अपनी मांग में ज़रूर लगाएं।
अगर आप स्वयं जा रहे हैं तो एक और कार्य करके आइएगा, वहाँ पर एक पर्ची छोड़ कर आइएगा, जिस पर्ची पर लिखा होगा आपका नाम, आपकी माता का नाम और आपका गोत्र, आपके पति का नाम, उनकी माता का नाम और उनका गोत्र। उस पर्ची पे लिखें और नीचे लिखें कि हम दोनों में प्रेम हमेशा आपकी और शिव जी की तरह बना रहे, हम दोनों का रिश्ता आप दोनों की तरह मजबूत रहे, मैं अपने पति की शक्ति रहूं और वो हमेशा मेरे शिव रहें, मेरे पति का स्वभाव भोलेनाथ के जैसा हो, मेरे पति की आदतें भोलेनाथ की जैसी हों और उनका प्रेम भी भोलेनाथ जैसा हो। मांग कर देखिएगा, ज़रूर आपके पति में परिवर्तन आएगा, आप में परिवर्तन आएगा, आपके रिश्तों में परिवर्तन ज़रूर आएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको, वहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है गणेश जी का मंदिर। उन गणेश जी के मंदिर चले जाइए, दुर्वा चढ़ाइए, हरी मूंग चढ़ाइए, हरी इलायची चढ़ाइए, पान के पत्ते चढ़ाइए और उसमें से एक इलायची पंडित जी से मांग कर वापस ले आइए। लाकर हरे कपड़े में बांधकर अपने बच्चों के कमरे में लगा दीजिए। रिद्धि सिद्धि वृद्धि के साथ साथ विद्या भी आएगी, सरस्वती माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके बच्चों को सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। क्या आपकी कुंडली में अंगकारक दोष है? क्या होता है अंगकारक दोष? मंगल और केतु का साथ होना, मंगल और राहु का साथ होना अंगकारक दोष उत्पन्न करता है। सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में ही अंगकारेश्वर का मंदिर है, दुनिया में कहीं और ये दूसरा मंदिर है ही नहीं। अगर अंगकारक दोष है तो ज़रूर अंगकारेश्वर जाइएगा और अपनी पूजा वहाँ पर संपन्न करवा के ज़रूर आइएगा। मज़ा आ जाएगा, एक बार जाकर देखिए, दिल प्रसन्न हो जाएगा वहाँ पर पूजा करके। मन में ऐसी तरंगे उठेंगी कि आपको लगेगा जीवन के सारे कष्ट तो बस यहीं छूट गए गठरी में, अब तो हम यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं और अब तो महाकाल हमें झोली भर भर के खुशियाँ देने वाले हैं। पूर्ण विश्वास के साथ जाइए, एक ऐसा सिद्ध धाम जहाँ पर आपकी हर समस्या का होगा समाधान। काल सर्प दोष है कुंडली में तो जाइए महाकाल। काल सर्प दोष की पूजा के लिए सबसे उचित जगह है महाकाल। सबकी पूजा हो गई, अंगकारेश्वर भी चले गए, काल सर्प की पूजा भी कर ली, माँ सिद्धपीठ पे भी चले गए, गणेश जी के मंदिर भी चले गए, बच गए अब कौन? स्वयं साक्षात स्वयं भू शिव हर हर महादेव। अब क्या करना है? उनके उपाय के बिना तो कोई उपाय पूर्ण ही नहीं होगा। घर से थोड़ा सा खर्चा कराऊंगी भाई, सॉरी लेकिन कराऊंगी, क्योंकि जीवन का सवाल है, एक बार का खर्चा पूरी ज़िंदगी के लिए तिजोरियां भर जाएगा। क्या करना है आपको? आपको चांदी का एक दिया लेकर जाना है अपने साथ और आपको घर से एक चांदी का कछुआ लेकर जाना है जो खुलता होगा और उस कछुए के अंदर घर से कुछ चावल भरकर ले जाइएगा। चावल सफ़ेद भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे ले जाइए। जब आप महाकाल के मंदिर में प्रवेश कर जाएं और जब आप उनके दर्शन के लिए जाएं तो उस डिब्बी में से निकाल कर थोड़े थोड़े चावल डालते जाइए, हर हर महादेव करते जाइए, डालते जाइए। जब आप मंदिर पे पहुंच जाएं, वहाँ पर भस्म आरती होती है। आपने पूजा कर ली, आपने वहाँ पे अच्छे से अभिषेक कर लिया, आपने प्रभु लिया, बाहर आइएगा, किसी पंडित जी से संपर्क करिएगा, उनसे कहिएगा कि हमें सुबह की जो भस्म आरती होती है उसकी थोड़ी सी भस्म दे दीजिए। उस भस्म का क्या करना है अब आपको बताती हूँ। आपको वो भस्म लेकर उस कछुए के अंदर भर देनी है और उसे अच्छी से धागे से, रोली से वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बांध देना है। आप दिया लेकर गए थे, मंदिर की तरफ मुख करके आपको उस दिए के अंदर एक घी का दीपक जलाना है और आपको वहाँ खड़े होकर कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, इससे आपको वहाँ खड़े होकर आरती करनी है। दिए में उतना ही घी डालिएगा कि आपका वो आरती ख़त्म होने के बाद आप वो दिया वहीं से वापस ले आएँ। घर में आप उसकी बत्ती भी नहीं निकालेंगे, आप उसको साफ़ भी नहीं करेंगे, जैसा था वैसा ही लेकर आएंगे। घर में आने के बाद आप उस दिए को साफ़ करके अपने घर में उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे
वो जो कछुआ आप लेकर गए थे, जिसके अंदर आप भस्म भर के लाए हैं, वो आप अपने घर के मंदिर में लाल कपड़े पर स्थापित कर देंगे। कभी भी घर में कोई अशांति होती है, कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ आपके घर में प्रवेश करती है, आपको लगता है आपके घर के किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल रहा है, आपको लगता है किसी के ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया हुई है, उसमें से निकाल कर थोड़ी सी भस्म उनके सिर पे लगा दीजिए। देखिएगा आपके घर में अचूक तरीके से चमत्कार होने लगेंगे। आगे आने वाली सीरीज में भी आपको बहुत सारे सिद्ध धामों के बारे में और वहाँ के मंदिरों के अचूक उपाय बताने आपकी ये सारथी आपके समक्ष आती रहेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।